आज मेरा गणेश जी का स्नान चल रहा है। देखो मैंने गणेश जी को नहला लिया है। सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। मेरा डेली का रूटीन। अब मैं नहा के पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गणेश जी को स्नान करा लिया है, भोले बाबा को भी स्नान करा लिया है, माता रानी को भी स्नान करा लिया है। अब मेरा पूजा का टाइम है तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। बाकी लेट तो खैर हो ही जाता है क्योंकि सुबह में बहुत काम रहता है। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं तो उठ के उनके लिए भी सारी तैयारियां करो, फिर घर की साफ़ सफाई करो, उसके बाद फिर नहा के पूजा करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी सबको नहला लिया है। अब चलते हैं पूजा करते हैं। अब मेरी पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। सभी चीज़ों को जितने भी भगवान हैं सबको अपनी अपनी जगह पे विराजमान कर दिया है और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चिरागी में घी भर लेते हैं, फिर उसके बाद दीपक में बाती लगा लेते हैं। अब ये सारे काम तो हमारे डेली के ही रहते हैं। तो पूजा तो करना बहुत ही अच्छा लगता है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पूजा ना करे। हम जब सुबह को अपना सारा काम से फ्री होके नहा के पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में मन को एक अलग ही शांति सी मिलती है। तो अभी मेरी पूजा चल रही है, मैं पूजा कर रही हूँ और आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबकी वजह से ही मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे पता है मैं अच्छे से ग्रो करूँगी। तो मैंने चिरागी जला ली है और अब मैंने हवन भी कर दिया है। माता रानी को लौंग भी चढ़ा दी है। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है। दिन तो मेरा अच्छा निकल जाता है, मैं अकेली रह जाती हूँ। ये तो सुबह को ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं और सारा दिन। मैं जब शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे बहुत दिन में बहुत बुरा लगता था क्योंकि जब मैं अपने घर थी, मायके में, शादी नहीं हुई थी, तो भैया के बच्चे थे मेरे भतीजे, उनके साथ पूरा दिन कब निकल जाता था पता नहीं चलता। अब एकदम से जॉइंट फैमिली से आके अकेले हो जाओ तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं, अब ठीक हूँ और पूजा हो चुकी है। महादेव को जल चढ़ा रही हूँ मैं। जल चढ़ा के अब बाहर तुलसी माँ को जल देना है। तुलसी माँ को, भोले बाबा को और सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाना बहुत अच्छी बात होती है। मैं तो चढ़ाती हूँ, आप लोग भी चढ़ाइए। वैसे मुझे पता है आप सब लोग भी चढ़ाते होंगे, लेकिन अगर बाई चांस कोई नहीं चढ़ाता है तो टाइम निकाल के, रोज़ नहीं तो कभी कभी तुलसी माँ को, सूर्य देव को और भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी चढ़ाते हैं, हम सनातनी हैं ही, इसीलिए हमें पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो तुलसी माँ को जल चढ़ाते हुए माता रानी का मंत्र बोलें। माता रानी का मंत्र अगर नहीं पता है किसी को तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप कर लें। जैसे माता रानी का भी मंत्र है ओम सुभद्राय नमः, चाहे तो इसका भी 11 बार आप जाप कर सकते हैं। और वो भी नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसका आप 11 बार जाप कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपको ईजी लगे आप उसका जाप कर सकते हैं। फिर मंदिर में आके घंटी बजा के मैंने जाप किया है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फिर ये सब करके मन को बहुत शांति मिलती है। तो आप लोग भी किया करें। वैसे तो सब करते ही हैं। अब मेरी पूजा हो चुकी है। अब चलते हैं, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर महादेव को चढ़ाया हुआ जल ग्रहण करते हैं, जिसको मैं रोज़ ही ग्रहण करती हूँ। महादेव पे चढ़ाया हुआ जो जल होता है उसको रोज़ ग्रहण करना बहुत अच्छी बात होती है। फिर मेरे मेन डोर पे मैंने समी का पौधा लगा रखा है, तो उस पे महादेव पे जो जल चढ़ाती हूँ मैं, समी के पौधे में वो जल चढ़ा देती हूँ दोबारा से जल के पात्र में करके। फिर मेरे घर एक पार्सल वाले भैया आ गए थे इसी बीच, तो मैंने उनसे पार्सल लिया और देखो ब्लाउज़ आया है, लेकिन ये बहुत लूज़ आया है। मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई, मीशो वालों ने गड़बड़ कर दी।